आज की हमारी कहानी है द डिसकंटेंटेड डॉग। किसी भी शब्द के आगे जब हम डिस लगा देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है नेगेटिव। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, और जब इसके आगे हमने लगा दिया डिस तो इसका मतलब हो गया असंतुष्ट। तो ये कहानी है एक असंतुष्ट कुत्ते की। वन वार्म समर डे, यानी कि एक गर्मी के दिन। और ये जो गर्मी का दिन था ना, ये वार्म था। वार्म होने का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी थी, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, गर्मी का दिन था, लेकिन एक ठीक ठाक टेम्परेचर था। जैकी, कौन है जैकी? द डॉग, ये जो कुत्ता है ना, इसका नाम है जैकी। तो एक दिन गर्मी का दिन था और एक कुत्ता था जैकी। थॉट, इसने सोचा। क्या सोचा? टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से ही, स्वयं से ही, यानी कि उसने अपने दिमाग में ही सोचा, इफ़ आई कुड जस्ट स्टे। स्टे का मतलब होता है किसी जगह पे बने रहना। इन दिस फ्रेश वाटर, देखो यहाँ पे क्या है कि एक तालाब था और यहाँ पे फ्रेश वाटर भरा हुआ था। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर या सारे दिन, दिन भर। दैट वुड बी ग्रेट, कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिले। कौन सा स्ट्रक्चर? इफ़ आई कुड, आई वुड, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका मतलब होता है कि यदि मैं ऐसा कर पाता तो ऐसा करता, यानी कि अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैंने ऐसा किया होता, मैं ऐसा करता। तो ये कुत्ता जो है फ्रेश पानी को देख के अपने मन में सोचता है कि काश आई कुड जस्ट स्टे इन दिस फ्रेश वाटर ऑल डे लॉन्ग, कि काश इस ताज़ा पानी में मैं दिन भर पड़ा रहता, तो दैट वुड बी ग्रेट, तो बहुत अच्छा होता। तो ये कल्पना कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इफ़ आई कुड आई वुड, तो इसका मतलब होता है कि काश अगर ऐसा हो सकता तो इतना अच्छा होता। तो ये कुत्ता यहाँ पे सोच रहा है कि कितना बेहतर होता, इस फ्रेश पानी में मैं दिन भर पड़ा रहता तो कितना बढ़िया होता, कितना ग्रेट होता। दैट वुड बी ग्रेट। बट अ गोल्ड फिश टोल्ड अ सरप्राइज्ड जैकी। देखो, सरप्राइज्ड जैकी का मतलब हुआ कि अचानक से ये कुत्ता जब सोच रहा था ना, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि एक सुनहरी मछली, ये जो मछली आप देख रहे हो ना, इसको कहा गया है गोल्ड फिश। उसी टाइम पे क्या हुआ, अ गोल्ड फिश टोल्ड, इस गोल्ड फिश ने इस कुत्ते को बताया। अब जैकी के लिए क्या कहा गया है? सरप्राइज्ड जैकी। जैसे ये मछली बाहर आई और कुत्ते से बोलने लगी ना, तो इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सरप्राइज्ड जैकी का मतलब हुआ आश्चर्य से भरा हुआ जैकी। तो गोल्ड फिश ने क्या बताया जैकी को? वाइल यू विश दैट, वाइल का मतलब है जबकि, जबकि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, कि तुम क्या चाहते हो? दिन भर पानी में पड़े रहना चाहते हो। मैं क्या चाहती हूँ? आई विश आई कुड रोल ऑन। देखो, रोल ऑन का मतलब होता है लोटना। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता घास पे लेटता है इधर उधर, है ना, करवटें बदलता है। तो ये मछली कुत्ते को बताती है कि तुम तो ये चाहते हो कि दिन भर पानी में पड़े रहो, और मैं क्या चाहती हूँ कि काश ऐसा हो पाता। आई विश, मेरी ये इच्छा है कि आई कुड, यहाँ कुड का मतलब है कि मैं ऐसा कर पाती। आई कुड रोल ऑन द सॉफ्ट वार्म ग्रास लाइक यू, कि मैं तुम्हारी तरह काश ये जो गरम और मुलायम घास है, इस घास पर जो है करवटें बदल पाती। जैसे तुम रोल करते हो ना, रोल ऑन का मतलब है करवटें बदलना, उसके ऊपर इधर उधर। देखा होगा आपने कुत्ते को जैसे अटखेलियाँ करता है ना। तो मछली कहती है कि भाई मुझे तो ये अच्छा हो लगता, मेरी इच्छा तो यह थी कि काश इस मुलायम और गर्म घास के ऊपर तुम्हारी तरह जो है रोल कर पाती, लेट पाती। सीइंग अ स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। गौरैया यानी एक तरह की चिड़िया। तो सीइंग अ स्पैरो,
एक चिड़िया को देखकर जैकी विश्ड, जैकी ने इच्छा की। क्या इच्छा की, यानी कि क्या आया उसके मन में गौरैया को देखकर? ही कुड फ्लाई, कि काश वह उड़ पाता। बट द स्पैरो सैड टू जैकी, लेकिन ये जो गौरैया थी इसने जैकी से कहा, आई विश, गौरैया ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि काश आई कुड प्ले ऑल डे लॉन्ग लाइक यू, कि काश मैं दिन भर, ऑल डे लॉन्ग का मतलब हुआ दिन भर, खेल पाती बिल्कुल तुम्हारी तरह, लाइक यू। एंड और क्या कहा गौरैया ने? गौरैया ने कहा कि भाई मेरी इच्छा थी कि काश आई डिड नॉट हैव टू बिल्ड। देखो, हैव टू का मतलब होता है जो काम आपको करना पड़ता है या जो काम आपको करना पड़े। तो चिड़िया या ये जो गौरैया है ये कुत्ते को बताती है कि कितना अच्छा होता, आई डिडंट हैव टू बिल्ड अ नेस्ट, कि मुझे घोंसला नहीं बनाना पड़ता। और या फिर सर्च हार्ड फॉर फूड, सर्च का मतलब है तलाश करना। ये जो सर्च फॉर आया है ना, इसका मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। हार्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना। तो गौरैया कुत्ते को बताती है कि काश मुझे भोजन ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, घोंसला नहीं बनाना पड़ता, तुम्हारी तरह मैं भी दिन भर जो है खेल पाती तो कितना अच्छा होता। द अनहैप्पी रूस्टर, रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा। तो एक मुर्गा था और ये अनहैप्पी था, ये भी उदास था, दुखी था। और इसने क्या कहा रूस्टर ने? देखो यहाँ पे इट हम लगाते हैं जानवरों के लिए, यहाँ पे इट आया है रूस्टर के लिए। तो रूस्टर ने ये कहा कि इट हैड टू। देखो प्रेजेंट टेंस होता है तो हम प्रयोग करते हैं हैज़ टू या हैव टू का। कोई काम करना पड़ता है या कोई ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, ठीक है ना। और हैड टू का प्रयोग करते हैं हम पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए। कोई काम आपको करना पड़ा, कोई काम आपको करना पड़ता था, तो जो पास्ट सिचुएशन होती है उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड टू का प्रयोग करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ा या कोई काम आपको करना पड़ता था। तो ये जो अनहैप्पी रूस्टर था इसने क्या कहा, इट हैड टू वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जगाना। हिज मास्टर ईच डॉन। देखो डॉन का मतलब होता है भोर, यानी कि बिल्कुल सुबह का टाइम होता है ना, जब सूरज बिल्कुल निकलने लगता है, सूरज की हल्की हल्की किरणें आकाश में फैलना शुरू होती है, तो उस समय को हम बोलते हैं भोर। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डॉन। तो मुर्गे ने कहा कि कितना बेहतर होता कि उसे अगर भोर के समय उसके मास्टर को नहीं जगाना पड़ता। कुल मिला के मुर्गा जो है ना, इसको क्या काम करना पड़ता था, इसे रोजाना भोर के समय कुकड़ू कू बोल के अपने मास्टर को जगाना पड़ता था। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। द शीप वाज अनहैप्पी, यहाँ तक कि जो भेड़ थी वो भी खुश नहीं थी। भेड़ ने भी कुछ ना कुछ समस्या बताई। अब इन सब की समस्याओं को सुनकर जैकी, जो कि हमारा डॉग था, इसने क्या सोचा, थॉट टू हिमसेल्फ। जैकी ने अपने दिमाग में सोचा। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, स्वयं से, मन ही मन। तो जैकी ने खुद ही स्वयं से ही सोचा। जैकी थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही पूछा, अपने मन में ही सोचा, नो बडी इज़ हैप्पी। नो बडी का मतलब कोई भी नहीं। नो बडी इज़ हैप्पी विथ वाट दे हैव। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास है। जैसे आई हैव अ पेन, इसका मतलब है मेरे पास एक पेन है। तो कुत्ते ने सोचा कि नो बडी इज़ हैप्पी विथ वाट दे हैव, कि जो भी उनके पास है उनसे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट नहीं है, किस बात से, कि उनके पास क्या है। एंड सो ही डिसाइडेड टू एंजॉय बीइंग हिमसेल्फ। देखो बीइंग का मतलब होता है होना। जैसे हमने कहा बीइंग काइंड, इसका मतलब हुआ दयालु होना। बीइंग हिमसेल्फ का मतलब हुआ स्वयं होना। स्वयं होने का मतलब है कि आपका जैसा रंग रूप है, जैसी क्वालिटीज़ आप में है,
जो कंडीशंस आपके आसपास हैं उनसे संतुष्ट होना, उसको बोलते हैं बीइंग हिमसेल्फ। यानी कि किसी की नकल ना करना, जो भी आपको मिला हुआ है उससे संतुष्ट होना, उसको कहा जाता है बीइंग हिमसेल्फ, बीइंग वन सेल्फ। तो कुत्ते ने इन सब को देखकर, इनकी बातों को सुनकर निश्चय किया, डिसाइड किया टू इंजॉय। कुत्ते ने सोचा कि अब मैं इंजॉय करूँगा अपने आप के होने को, यानी कि जैसा मैं हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया है, मैं उसी में जो है खुश रहूँगा। मॉरल इस कहानी का क्या है? मॉरल है, मॉरल का मतलब होता है संदेश। एवरीबडी इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा। इन देयर वेज, वे का मतलब होता है कोई तरीका। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके में बिल्कुल अनोखा है। एवरीबडी इज़ यूनिक इन देयर वेज, यानी कि हर व्यक्ति के पास, हर पशु पक्षी के पास अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ हैं। और इस तरह से जगत में जितने भी क्रिएचर्स हैं वे अनोखे हैं। एवरीबडी इज़ यूनिक इन देयर ओन वेज, कि भाई सबके अनोखे होने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, मछली पानी में तैर सकती है, तो इस तरह से सबके अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं, है ना। वन वेज का मतलब हुआ यहाँ पे अपना अलग तरीका, या अपना अलग अंदाज, या अपनी अलग क्वालिटीज़।